आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बात करेंगे भयंकर ठंड, मुश्किल प्रचंड। प्रदेश में मौसम विभाग ने 25 से 30 जनवरी तक रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी में कई जिलों में हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट की चेतावनी भी दी है और लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर रखा है। जिस तरीके से लगातार सर्दियां जो है अब तेज होती चली जा रही है। अगर बात करें तो सर्दी का मौसम है और सर्दी ना हो तो ये भी एक बड़ा विषय बनता है, लेकिन सर्द इस समय बहुत ज्यादा है। लोग दोपहर में भी जो है आग का प्रयोग कर रहे हैं, आग के सामने बैठ रहे हैं, लकड़ियां जला करके अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से लकड़ियों की अगर बात करें तो यहाँ पे लकड़ियां खूब जला करके लोग जो है तापते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि 4-5 दिनों से लगातार जो है ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। खाली कल की अगर बात करते हैं तो कल जो है बारिश भी हुई है लखनऊ में, और बारिश होने की वजह से आज गलन भी बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के लगातार हम जो है निकले हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, प्रशासन ने आखिर कितनी तैयारियां कर रखी हैं। और दोपहर में, क्या नाम है आपका? नन्ही बानो। ये बताइए, दोपहर में आप आग वाग जला करके बैठे हैं ठंड में, ये ठंड लग रही है? और क्या। अच्छा, इस बार ठंडी ज्यादा हो रही है ना? हाँ, हो रही। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई? कुछ नहीं है। लकड़ी उकड़ी कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं। क्यों सर, क्या नाम है आपका? अवधेश चौहान। अवधेश जी, ये बताइए, आप ये प्लास्टिक जला रहे हैं आप? जी जी। क्यों? क्योंकि ठंडी लग रही है। अच्छा। हाँ। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? नहीं मिला है, कुछ नहीं। लकड़ी उकड़ी नहीं देते हैं? कुछ भी नहीं। तो आप लोगों ने मदद मांगी किसी से कहा आप लोगों ने? किससे कहा जाए, जब कोई सामने आए तब तो कहा जाए। अच्छा। हाँ। तो नगर निगम का कोई पूछने नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आया, न कोई दिया है। सर, क्या नाम है आपका? कयूम बेग। ये बताइए कि ठंड पड़ रही बहुत ज्यादा, कल बारिश भी हुई थी, लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है कि अगले 3-4 दिन काफी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। कैसे बचाव करेंगे? ठंड बहुत पड़ रही है। अब जो कुछ भी पुराना फटा कपड़ा है उसको पहन करके लोग अपना इंतजाम कर रहे हैं। जगह जगह अलाव जलाने के लिए गवर्नमेंट का आदेश था, लेकिन जगह जगह अलाव नहीं जलाया जा रहा है। और जो कि अब हम लोग पास जो भी सूखी लकड़ियां हैं, कहीं पेड़ मिल जाता, कहीं कुछ से तोड़ ताड़ के लाते हैं, वही गीली लकड़ियां जला करके किसी तरीके से, बोरी है, गीली लकड़ियां हैं, इसे जला करके अपना सब लोग ठंड को बचाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से कोई सामान नहीं मिला हुआ है। मतलब अभी तक नगर निगम या जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? ना नगर निगम ना जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी लकड़ियों का अलाव यहाँ जलता था, लेकिन अब की साल कोई भी अलाव वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पे। मतलब अभी 3-4 दिन बचने के लिए कुछ व्यवस्था आपने कर रखी है? अब हम लोगों ने बस वही व्यवस्था कर रखी, जहाँ पेड़ ओड़ है वहाँ से अपना थोड़ा बहुत लकड़ियाँ तोड़ ताड़ के ले आते हैं, गीली सीली, उन्हीं लकड़ियों से अपना काम लोग जला करके, बोरी है, टाट है, ये सब मिला करके, पत्तियाँ बटोर करके ही सब अपना पेड़ों की बड़ा आग के सामने बैठते हैं कि हाँ थोड़ा सा राहत मिलेगी। यही व्यवस्था हम लोगों की है। तो बिल्कुल राजधानी लखनऊ के लोग हैं जो कि दोपहर में भी जो है अलाव जला करके जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। घरों के बाहर भी अगर बात करें तो अपने खुद को और अपने बच्चों को भी जो है अलाव के सामने जो है लाते हैं, और उसके साथ में जो है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ठंड ज्यादा हो रही है, राजधानी लखनऊ की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है, मौसम विभाग ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ठंड पिछले आगे 3-4 दिन और होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, उसको लेकर के प्रशासन अब कितना मुस्तैद है, इसको लेकर के हम राजधानी की लखनऊ की सड़कों पे निकले हैं। लेकिन लोग जो हैं अपनी लकड़ियां ना मिलके, क्योंकि गीली लकड़ियों को जो है अब वो जलाने मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सूखी लकड़ियां जो है वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि बारिश भी हो रही है और इस बारिश की वजह से लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए। जो यहाँ के लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब आने वाले समय में कितनी और ठंड पड़ती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ।
तो जिस तरह से मौसम विभाग ने लगातार अति शीतलहर को लेकर और बढ़ती हुई ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड से लोग परेशान चल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कैसे लोग अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता महफूज जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ देवबंद से प्रशांत जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आगरा से हमारे साथ अजेंद्र भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अजेंद्र का। अजेंद्र, आगरा की यदि बातचीत की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड हो रही है। अति शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, खास तौर से प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम ठंड की अगर बात कर लेते हैं तो दिसंबर का ये महीना है और यहाँ जिस तरह से मकर संक्रांति के बाद अगर मानते हैं कि ठंड कम हो जाती थी, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में देखा जा रहा है, यहाँ एक अजब माहौल देखा जा रहा है ठंड का कि इस समय भी तकरीबन 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंड की हवाएं चल रही हैं। हाड़ कपाने वाली यहाँ पर ठंड है और लोग गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी इतनी ठंड लग रही है कि आज सड़कों पर जहाँ भीड़ रहा करती थी, आज वहां सन्नाटे हैं क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप है। अलाव के अलावा कोई सहारा नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका, जैसे आपने कहा कि क्या माहौल है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। प्रशासन, जनप्रतिनिधि और नेता और समाज सेवी हमेशा वादे जरूर करते हैं, लेकिन हकीकत की हम बात करें तो यहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। अलाव की व्यवस्था एक दो जगह पर है, लेकिन अगर रियलिटी हमने कई बार चेक करी है कि न्यूज के दर्शकों को हमने दिखाया है कि रियलिटी में चाहे बस स्टैंड हो या रेलवे स्टैंड हो, आज भी गरीब आदमी सड़कों पर सोने को मजबूर है, ठंड में ठिठुरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से ये ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, एक आम गरीब आदमी के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि जो लोग सड़क पर रहकर रात गुजारते थे, ये ठंड कहीं ना कहीं उनके लिए एक घातक साबित हो रही है और वो राह देखते रहते हैं कि प्रशासनिक अमला आए, कहीं ना कहीं रहन बसेरे की व्यवस्था हो। लेकिन जिस तरह से चुनाव का ये माहौल है, तो अभी यहाँ पूरे प्रशासन चुनावों की तैयारी में बिजी है और जो समाज सेवी फोटो खिंचाने के लिए आगे आते थे, समाज सेवी भी इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात लगातार हम बताएंगे कि आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा में ताजमहल पर दर्शक आते हैं, लेकिन इस समय दिन भर सूर्य देवता के यहाँ पर दर्शन नहीं होते। सूरज की किरणों के लिए लोग तरस जाते हैं। वहीं फसलों का भी नुकसान पूरी तरह से है, क्योंकि इस समय देखा जाए कि जनवरी का महीना चल रहा है और सर्दियां अभी तक चालू है, तेज हवाएं चल रही है, कोहरा सुबह तकरीबन 12 जी बिल्कुल। अजेंद्र, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ प्रतापगढ़ से भी महफूज जुड़ चुके हैं। जी महफूज, प्रतापगढ़ की यदि बात करें तो क्या कुछ माहौल बना हुआ है, किस तरह से वहां पर ठंड बढ़ रही है? दूसरी बात, जिस तरह से अजेंद्र ने भी बोला है कि अलाव का खास इंतजाम नहीं किया गया है, सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए रैन बसेरों की बातचीत तो की जाती है, पर क्या धरातल पर कहीं नजर आते हैं रैन बसेरे? जी महफूज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपको बता दें, प्रतापगढ़ जिले में जब से रेड अलर्ट जारी हुआ है, प्रतापगढ़ जिले में ठंड जब से बढ़ी हुई है। यहाँ का अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन सिर्फ पेपर पे ही चल रहा है। यहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो इसके पहले आज से 15 दिन पहले जो ठंड पड़ी थी, उसमें जो लकड़ियां नगर पालिका की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को मुहैया कराई गई थी, सिर्फ वही लकड़ियां आज भी भीगी हुई सड़क के किनारे और चौराहों पे पड़ी हुई है। 3 दिन से कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। 3 दिन की ठंड में आज तक प्रशासन ने सुध लेने की 1% भी कहीं से सुध नहीं लिया है। आपको बता दें, अगर अलाव की बात की जाए तो वही भीगी लकड़ियां चौराहे पर सुलग रही हैं और रैन बसेरे की बात की जाए तो रैन बसेरा सिर्फ उनके कालम में सीमेंट कर रहा गया है। रैन बसेरा पूरी तरह से फेल, प्रतापगढ़ जनपद पूरी तरह से फेल देखा जा रहा है। और रही बात ठंड की, तो यहाँ पर जो समाज सेवी ही बाहर निकल के आ रहे हैं। उन्हीं की दी हुई लकड़ियों को लोग अलाव बनाकर ताप रहे हैं। उन्हीं की लकड़ियों से लोग ठंड से निजात पा रहे हैं और वही समाज सेवी ही चौराहों पर गरीबों और रिक्शेवान और जो रोड के किनारे बसते हैं, जैसे कंकाली हुए और रोड के किनारे जो पत्थर कटे लोग होते हैं, वो लोग बसते हैं, उनको कंबल भी मुहैया सिर्फ समाज सेवी ही करा रहे हैं। बात की जाए प्रशासन की, प्रशासन पूरी तरह से ठंड से राहत दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। और वहीं बात की जाए, अगर ग्रामीणों की बात की जाए, किसानों की भी बात की जाए, तो जिस तरह से बारिश हुई है उससे किसानों का काफी नुकसान भी हुआ है और कहीं
कुछ फायदे भी हुए हैं तो नुकसान की मात्रा उसमें ज्यादा दिखाई दी है कि रिमझिम बारिश, जो धीमे धीमे बारिश हुई है, इससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है और जो पुराने घर थे वो भी जमींदोज हुए हैं। जी बिल्कुल। देवबंद से हमारे साथ प्रशांत भी बने हुए हैं। प्रशांत, देवबंद के लोगों की यदि बातचीत की जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ चुनौतियां वहां के लोगों के लिए बनी हुई हैं ऐसे कड़ाके की ठंड में? जी मैं बताऊंगा, पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और हालात इतने खराब हैं कि लोग अपने घरों में ही क्या दें। ज्यादातर सर्दियों का इतना खराब स्थिति है कि प्रशासन द्वारा ना तो सही तालाब की व्यवस्था की है और इस समय मैं रेलवे रोड खड़ा हूँ देवबंद के। आप देख सकते हो इक्का दुक्का ही आदमी इस समय निकल रहा होगा सड़क से। जी और इसी बीच हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एसएम तांबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, एसएम तांबे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, यहाँ पर मौसम को लेकर जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, अति शीतलहर की बात की गई है और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर भारत में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। किस तरह से लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और कितनी ज्यादा और ठंड बढ़ सकती है आने वाले दिनों में? सर्दी बढ़ेगी, उसमें शीतलहरी होगी, लेकिन एक खास बात रहेगी कि धूप निकलेगी, जिससे दिन में जो जनमानस को परेशानी होती है वो परेशानी नहीं होगी, लेकिन तापमान गिरेंगे, क्योंकि तापमानों का जो असर होता है वो रात में होता है, तो जनमानस पे असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो बाकायदे आप इनर पहन के बाहर निकलें, क्योंकि शीतलहरी रहेगी, बच्चों के लिए भी नुकसानदायक है। और क्या हुआ था जिससे सारी बूंदाबांदी हो रही है, बादल छाए हुए हैं, इसका असर कल शाम तक पूरे मध्य उत्तर प्रदेश में रहेगा। इसके बाद फिर बादल खुल जाएंगे और जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं जो हमारे कानपुर सहित पूरे गंगा के मैदानी भागों में आ रही थी, वो आना फिर शुरू हो जाएंगी। अभी उन पे ब्रेक लगा हुआ था, अभी पूर्वी हवाएं आ रही थी, तो ठंडक बढ़ेगी, बर्फीली हवाएं आएगी जो हमको ठंडक करेंगी और सर्दी बढ़ाएंगी, तापमान दोनों गिरेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 25 से 30 जनवरी तक लगातार कड़ाके की ठंड की बातचीत की जा रही है, कितनी मौसम में नमी रहेगी? साथ ही साथ गलन की यदि बातचीत की जाए तो क्या गलन भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी? अभी मॉइस्चर है, ये अभी जो नौ हवाएं अरब सागर और बंगाली खाड़ी से लगातार आ रही थी, तो अभी इनका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। इससे थोड़ी सर्दी और महसूस होगी, क्योंकि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं वो शुष्क होती हैं, लेकिन क्योंकि अभी वातावरण में ह्यूमिडिटी है, क्योंकि अरब सागर और बंगाली खाड़ी की नौ हवाएं अभी लगातार आ रही थी, इसलिए सर्दी ज्यादा महसूस होगी। लेकिन धूप निकलने के कारण जब धूप निकल जाएगी तो ठंडक होगी, क्योंकि जब धूप निकलती है तो आसमान में बादल नहीं होते हैं, तो जो अर्थ अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है वो सेव नहीं होती है, वो ब्रॉडकास्ट हो जाती है, इससे सर्दी बढ़ती है। जी बिल्कुल। जी पांडे जी, जिस तरह से हम देखते थे पिछले कई सालों में ठंड की यदि बात करें तो 15 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं ठंड कम होने लगती थी, लेकिन इस बार मौसम ने उल्टी करवट ली है। क्या लगता है आपको कि आगे जिस तरह से मौसम बदल रहा है उस तरह से और कितने दिनों तक ये ठंड आगे बढ़ेगी? और दूसरी बात, लोगों की यदि सुरक्षा की बात करें तो लोग किस तरह से अपनी सुरक्षा खासतौर पर कर सकते हैं? अभी 1 हफ्ते तक सर्दी रहेगी, जो अभी इन मौसम विभाग के IMD की भविष्यवाणी है और जो आजाद यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। लेकिन जो सर्दी पड़ रही है उसका वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था कि एक लानीना इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग मौसम वैज्ञानिक समझते हैं। ये जो प्रशांत महासागर होता है वहाँ पे निश्चित अक्षांश पे जब समुद्र थोड़ा ठंडा होता है तो उस साल सर्दी ज्यादा पड़ती है, लंबी पड़ती है, ये उसी का इफेक्ट है। जी बिल्कुल, इफेक्ट की वजह से सर्दी लंबी पड़ रही है और ज्यादा पड़ रही है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को भी वजह माना जा सकता है? क्योंकि अक्सर ये माना जाता था कि संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे ठंड कम होनी शुरू होती है। जी बिल्कुल यही था, लेकिन क्योंकि ये ग्लोबल में ये हो रहा है कि हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारी जो कार्बन का उत्सर्जन बहुत हो रहा है, उसी कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जब क्लाइमेट चेंज होगा तो जो वर्षा पहले अब क्या हो गया है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स में लगे हैं, बारिश होती है तो एकदम 50-60 मिलीमीटर हो गई एक स्पेल में, अगर ठंड पड़ी तो बहुत पड़ी, गर्मी पड़ी तो बहुत पड़ी। ये जो सारे कारण है, ये जो हमारा क्लाइमेट गर्म हो रहा है, जो पूरा हमारी पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका कारण हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हम पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं और कच्ची जमीन कम रह रही है, क्योंकि लोग कंक्रीट का जंगल बसाते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, एसएन पांडे जी, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जानकारी ले रहे थे मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर कहना था कि आने वाले 4-5 दिनों में ठंड को लेकर अभी स्थिति और खराब होने वाली है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को ये सलाह दी गई है कि यदि कामकाज ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें और अपनी सुरक्षा घर के अंदर रहकर ही करें। इसी बीच हमारे गाजियाबाद के संवाददाता जयवीर मावी ने गाजियाबाद की स्थितियों का जायजा लिया है, देखिए। गाजियाबाद में जहां एक तरफ चुनावी गर्मी बढ़ रही है, वहीं सियासी पारे के साथ साथ सर्दी का सितम भी लगातार बढ़ रहा है। बात करें गाजियाबाद की, तो दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में आम लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं। आप देख पाएंगे मेरे पीछे तस्वीरों में, जिस सड़क पर लगातार भारी भीड़ होती थी वह सड़क अब खाली नजर आ रही है। बात करें तापमान की, तो इस समय लगभग 13 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर तापमान है। लेकिन जिस तरह मौसम की जो ठंडक है, देर रात तक, रात के समय सर्दी का सितम, जो सर्दी का प्रकोप जिसको कहा जाता है, वो बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में जिस तरह बारिश का जो संभावना जताई थी, उस बारिश की संभावना के बाद अगर बारिश पड़ती है तो सर्दी का सितम और जुल्म ढाने वाला है। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। तो मौसम को लेकर लगातार हम अलग अलग स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। आगरा के साथ ही साथ गाजियाबाद की स्थितियों के बारे में आपने सुना कि किस तरह से कड़ाके की ठंड के बीच लोग लगातार तमाम तरह की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए। और इसी बीच झांसी से हमारे साथ कुलदीप अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, झांसी की यदि बातचीत की जाए तो क्या कुछ माहौल बना हुआ है? खासतौर से कड़ाके की ठंड में लगातार लोग खुद को गर्म रखने के लिए तमाम तरह की चीजों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है? देखिए, यहाँ पर कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है सुबह के वक्त, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगाम। इसके अलावा झांसी एक बड़ा जंक्शन है रेलवे के लिहाज से, यहाँ पर जो ट्रेनों की आवाजाही फर्क पड़ा है। लेकिन अगर बात की जाए झांसी में, यहाँ पर तो यहाँ पर रैन बसेरे की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर है। और यहाँ पर अलग अलग रैन बसेरे बनाए जाने से आम जनता जो परेशान थी उसको काफी राहत मिली है। लेकिन जो बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से जो फसल यहाँ पे, क्योंकि बुंदेलखंड का जो एरिया है काफी खेती किसानी का एरिया है, तो जो फसल लोगों की लगी हुई थी वो फसल काफी खराब हुई है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ओलावृष्टि भी हुई थी, इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। लेकिन चुनाव होने की वजह से वो आवाज किसान की वहां उठ नहीं पाई, लेकिन नुकसान उसका काफी हो गया था। अब ऐसे में अगर देखा जाए, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्योंकि बुंदेलखंड एक सूखा इलाका है और यहाँ पर बारिश की वजह से जो पानी की जो उपलब्धता हुई है, उससे हमारे जो डैम है वो पहले से भरे हुए थे। तो इस बार जो नहरों पर लोड था वो लोड भी काफी कम हुआ है। तो आम जनता को एक तरफ जहां दिक्कत हुई, उसकी दूसरी तरफ यहाँ राहत भी है। लेकिन जो अमूमन था कि 15 जनवरी के बाद जो सर्दी में काफी कमी आती है, वो कमी इस साल नहीं आई है। और इस कमी की वजह से जो आम जनता जो अपने और कामों से निकल रही थी, जो कोविड की गाइडलाइन के अंतर्गत जिस तरह से आम जनता को जो निर्देश दिए गए थे, उससे आम जनता उनका पालन कर रही है। लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। और अभी हाल ही में जो मतलब अभी परसों बारिश हुई थी, कल थोड़ी बारिश हुई, और मौसम में चूंकि लगातार नमी बनी हुई है, जिसकी वजह से आम जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रही है। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट उन लोगों पर पड़ा हुआ है जो फलों का जो स्टोरेज करते हैं, जिनके पास फलों की जिनकी बड़ी आड़त है, उनको काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि इसकी वजह से अभी जो एक तरफ जहां शादियों का मौसम भी, शादियों का वक्त भी शुरू हुआ था, लेकिन शादियों के अंदर भी कोविड गाइडलाइन की वजह से आम जनता का जाना आना कम है। और वहां पर भी जो फल थे उनकी जो उपयोगिता है वो कम सामने आ रही है। तो ठंड है और जिससे लोग परेशान भी है, लेकिन इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो लोगों के पास जो सीमित संसाधन है, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलाउ की व्यवस्था है, रैन बसेरे हैं, सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है अलग अलग। बिल्कुल कुलदीप, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। और लगातार अलग अलग शहरों में किस तरह से ठंड को लेकर लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से ठंड से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच में हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शफी ने भी वहां की स्थितियों का जायजा लिया, देखिए। दिल्ली के राजधानी में है और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ठंड ने करवट ली है और लगातार कहीं ना कहीं बारिश शुरू हो चुकी है, जिसमें मौसम विभाग ने संवेदना ये भी जताई थी कि जिस तरीके से 2 से लेकर 3 दिन के अंदर जो है दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश होगी। बारिश के होते ही मौसम ने जो करवट ली है, ठंड का जो अगर बात करें तो आज की जो ठंड का जो
तापमान है वो अगर बात करें तो 15 सेल्सियस है, जिसमें ठंड की जो हवाएं और जिस तरीके से तेज होती जा रही है, जहां जहां मौसम जो खराब हुआ है और तमाम तरीके से दिल्ली का मौसम जो है कहीं ना कहीं खराब जो हो चुकी है। और जिस तरीके से मैं पीछे देखते मौसम किस तरीके से जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। और तमाम जो है बातें अगर हम आपको बताएं तो जिस तरीके से दिल्ली का अगर जो मौसम की विभाग की बात करें तो 3 दिन की अलर्टनेस जारी की थी। अलर्टनेस में जो है कि बताया गया था 3 दिन से लेकर 2 दिन के अंदर दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश होगी। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो ये थे हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल, दिल्ली में स्थितियों का जायजा ले रहे थे। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ लगातार संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अजेंद्र, आगरा में जिस तरह से हम लगातार बातचीत कर रहे थे रैन बसेरों को लेकर, जिस तरह से कुलदीप ने बताया कि झांसी में काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लोगों को राहत मिल रही है। आगरा में लगी यदि रैन बसेरों की हम बातचीत करें तो क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम है या लोग अभी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, जमीनी हकीकत की हम बात करते हैं तो कागजों में और तस्वीरों में जरूर और सोशल मीडिया पर दिखाई देता है कि रैन बसेरे का इंतजाम किया गया, आम आदमी की मदद लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि रैन बसेरे का जो इंतजाम और अलाव का जो इंतजाम होना चाहिए था वो इंतजाम आगरा में नहीं है। और ये हकीकत में आगरा के जो रेलवे स्टेशन है वहां देखा जा सकता है। और साथ ही साथ बस स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। यही नहीं, ये तो सर्दियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो जनवरी में सर्दी इतनी पड़ रही है, अगर हम बात करते हैं तो 20 तारीख के बाद भी मकर संक्रांति के बाद सर्दियां कहीं ना कहीं कम हो जाती थी। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसके चलते जो निचले स्तर की जो जमीनें हैं जहां पर शीतलहर चल रही है। और आज आलम यह है कि अगर इस समय की हम बात करते हैं सुबह से लेके आज शाम होने आई है, लेकिन अभी तक भी सूरज की किरणें नजर नहीं आई हैं। आम लोगों को कपड़े सुखाने तक के लिए यहाँ पर धूप का इंतजार करना पड़ रहा है। घरों के अंदर कैद हैं। और जिस तरह से कोरोना का जो अभी प्रकोप चल रहा है, अगर आगरा की हम बात करते हैं तो डेली 500 से 600 मरीज निकल रहे हैं। हालांकि आज 300 से ऊपर मरीज निकले हैं। तो कोरोना के साथ साथ, लेकिन कोरोना तो एक परेशानी है ही, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से बढ़ती ठंड है उस ठंड ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। और जो आम आदमी है, जो गरीब, जो सड़कों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो आज भी सड़कों पर सो रहे हैं, ठंड से छुटर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आलम इस समय चल रहा है वो प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है तो नेताजी वहां में मगन है, समाज सेवी उस चुनावों में मगन है। और वहीं जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है। जी अजेंद्र, कुलदीप, यदि ठंड की बात करें तो ठंड से जहां लोग परेशान है वहीं किसानों के लिए भी ये ठंड चुनौतियां लेकर आ रही है। इस मौसम में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और साथ ही साथ तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक जाने की भी संभावना जताई जा रही है, क्या लगता है आपको किसानों को कितना नुकसान पड़ेगा, किन किन फसलों पर नुकसान होगा? देखिए, किसानों की अगर नुकसान की बात किया तो किसान बहुत परेशानी की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर पूरी साल पानी की कमी की वजह से फसलों का जो यहाँ पर जो सही वक्त होता है, इस बार सही मौसम की गड़बड़ाहट की वजह से गेहूं की फसल सही वक्त से बोई नहीं जा सकी, जिसकी वजह से किसान वैसे ही परेशान था। उसके बाद में जब उसको पानी की आवश्यकता थी उस वक्त नहरें खुल नहीं पाई। उसके बाद अब जब उसने फसल लगा ली है, नहरों से पानी ले लिया है, पानी परचेज कर लिया है, पानी खरीद लिया है, अब जाके आसमानी बारिश हो रही है, आसमानी ओले गिर रहे हैं, तो अभी किसान की जो स्थिति है वो बेहद परेशान करने वाली है। और यहाँ पर गेहूं यदि अगर पानी और गिरा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि इससे निपटने के लिए किसी पास कोई समाधान नहीं, क्योंकि हम किसी भी तरह से खेत को ढक नहीं सकते। ये आसमान में खुले आसमान जी बिल्कुल। कुलदीप बने रहिए आप हमारे साथ देववन से प्रशांत भी बने हुए हैं। प्रशांत, स्कूलों को तो फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से परीक्षाएं लगातार हो रही हैं, आगे आने वाले समय में कुछ पीजी कॉलेज की भी परीक्षाएं होने वाली है, छात्रों को क्या कुछ परेशानी है ठंड को लेकर? जी प्रशांत, आपसे अनुरोध करेंगे फोन के अनम्यूट बटन को चेक करें आप। जी 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 यहाँ पे कॉलेज तो पहले से बंद है। परीक्षा आज पीटी की यहाँ पे परीक्षा हुई थी सहारनपुर में, और जो आगामी परीक्षा है उसको लेकर बड़ी कठिनाई आ रही है, क्योंकि पिछले 3 दिन से तो मौसम ही खराब है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जनवरी के पहले सप्ताह से यहाँ बारिश हो रही है पश्चिमी यूपी में, ज्यादा सहारनपुर साइड में। जी
जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रतापगढ़ से महफूज भी बने हुए हैं। महफूज, लोगों की परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड में भी लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए या फिर दफ्तर जाने के लिए निकलना पड़ रहा है। किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं? आपको बता दें, जिस तरह से ठंड ने करवट ली है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो रोजमर्रा के काम करने वालों का हुआ है, डेली दुकान लगाने वालों को हुआ है, जो मजदूरी करते हैं उनका हुआ है। मजदूरों की बात की जाए तो जहां सुबह सुबह चौक में घंटा घर में करीब सैकड़ों की तादाद में मजदूर खड़े रहते थे, ठंड बढ़ने की वजह से वहां मजदूरों की संख्या कम हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या। दूसरी बात, जो ठेले लगते थे, पटरी पे दुकानें लगती थी, उन दुकानों की संख्या में भी काफी गिरावट आई है। जिस तरह से ठंड बढ़ी हुई है, लोगों का आवागमन रोडों पे भी कम हो गया है, लोग मार्केट में कम निकल रहे हैं, लोग अपने ही घर में रह रहे हैं। किसी तरह से अलाव जला के या लाइट की व्यवस्था है तो हीटर से अपने आप को ठंड लगने के लिए गर्म कपड़ों से ढके हुए हैं, अपने आप को सेफ कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, जहां परेशानी की बात की जाए, मजबूरी की, तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो ठंड में बाहर निकलकर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उनको जाना ही जाना है। लेकिन वहीं जो मजदूर तबके के लोग हैं। महफूज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से मौसम की करवट को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तमाम अलग अलग संवाददाताओं से बातचीत की है, हर किसी का यही कहना है कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यदि इंतजामात की बात की जाए, धरातल पर इंतजाम की बात की जाए, तो धरातल पर इंतजाम शून्य नगण्य नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपनी सुरक्षा करने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम करने पड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से ठंड बढ़ती है, वैसे ही लोगों की चुनौतियां बढ़ती हैं। कैसे लोग अपने आप को संभाल कर रख पाएंगे इस कड़ाके की ठंड में, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल भयंकर ठंड, मुश्किल प्रचंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। भाजपा को हिंदुत्व पार्टी है और काम अच्छा किया भाजपा ने। धर्म के नाम पे लेते हैं, बाबा जी पे कुछ नहीं आता है। बाबा जी को पहले सीखना चाहिए कि गरीबों के लिए क्या करें। बीजेपी ने जो 5 साल किया है, केवल जाति धर्म के नाम पे लड़ाई किया है, हिंदू धर्म के नाम पे किया है। तो छात्र पढ़ा लिखा है, उसे नौकरी कहाँ मिली, मेरे को ये बता। ये बताओ, 2022 का चुनाव है, हम तो अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। 2022 में 40 और 60 का रेशो आ रहा है, 40% सपा का और 60% बीजेपी का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।